वक्त सूरत हाल ये है कि आपके जितने बड़े बड़े स्लोगन से ना अपोजिशन के हवाले से, उनमें से कोई एक भी साबित करने की अपोजिशन में नहीं है। जरदारी साहब के ऊपर मेरे ख्याल में सबसे जानदार रिपोर्ट थी वो FIA वाले बशीर मेमन साहब ने बनाई थी। बशीर मेमन को बाद में आपने कुछ और फरमाइश कर दी कि इसको भी पकड़ो उसको भी पकड़ो, उसने नहीं किया। आजकल वो खुद लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत पर है, उसको भी आपने पकड़ने की कोशिश कि उसको पकड़ के जेल में डाल दें। जहांगीर तरीन आपका बंदे इकट्ठे करने में सबसे ज़्यादा बड़ी रूए रवां था, जिसके जहाज़ पे वो लोग आते थे और इमरान खान के साथ पार्टी फ्लैग पहनते थे और जाते थे। उसके ऊपर और उसके बेटे के ऊपर आपकी जमात से शहजाद अकबर ने FIR दर्ज करवाई हुई। जुल्फ़ी बुखारी रिंग रोड प्रोजेक्ट आपकी छुट्टी हुई, क्या है ये आपने निकाला है? फिर जुल्फ़ी को पकड़ के 10 साल के लिए जेल में डालते अगर तो जुल्फ़ी ने रिंग रोड में पैसे खाए थे। जहांगीर तरीन ने अगर कुछ किया तो उसको फिर जेल में 10 साल के लिए डाल दिया। किया क्या आपने? मैं तो हाजिर हूँ, मैं तो बैठा हुआ ही हूँ कि कुछ करें और कुछ बताएं लोगों को। और मुझे रिंग रोड में आपका क्या रोल था? सर मुझे ये भी नहीं पता कि रिंग रोड कहाँ से शुरू हो रही थी और कहाँ ख़त्म हुई, या था भी क्या। रिंग रोड एक बहुत बड़ा फेलियर था सही चीज़ें सही हकाइक प्रोजेक्ट करने। किसका फेलियर था? जिसने भी ये रेज़ किया वो मुझे नहीं पता, कौन था? लेकिन कमिश्नर इसमें इन्वॉल्व था। कमिश्नर, आज आप कमिश्नर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि उसको फील्ड जॉब ना दें। आप कौन पीछे था कमिश्नर के कि उसको पिंडी का कमिश्नर बना दिया? स्केप बोर्ड बनाया जा रहा है। वैसे माजरत के साथ इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक कमिश्नर सारा कुछ नहीं कर सकता। ये आप कोई ख्याली दुनिया में रह रहे होंगे, आप कहें कि मैं मान लूं कि एक कमिश्नर ने सारा कुछ कर दिया। बैकिंग पीछे मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब कौन था बैकिंग कोर्ट पे, मैं कह रहा हूँ जो भी उसके पीछे जो बैकिंग अगर उसकी हो रही है जैसे आप कह रहे हैं। भाई आपको फ्रेम किया गया, आपको तो पता होगा ना कि पीछे कौन था। हाँ चले, जिसको पीछे था आहिस्ता आहिस्ता कौन था पता तो चल जाएगा। मुझे नहीं पता जी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला। आप इन चीज़ों में कभी नहीं रास्त आपकी तरफ उंगली उठाई गई कि जुल्फी की फैमिली ये थी ना ऐसे ही कि जुल्फी की उसके पीछे, इसलिए आपको वजारत से भी छुट्टी हो गई आपकी। सही। तो आपको नहीं पता कि उसके पीछे कौन था? सर उसके पीछे जिसने एक रिपोर्ट बनाई थी वो पिंडी कमिश्नर था, उसके ऊपर मेरा डेफेमेशन केस भी है। और कौन था उसके पीछे? और कमिश्नर जिसने कमिश्नर को वहां लगाया, किसने लगाया था ये मैं नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं है। सच पूछें, क्योंकि इन चीज़ों में मलिक साहब आप कभी सच नहीं पता चलता। किसी की कोई थियरी होती है, किसी की कोई थियरी होती है। तो अपनी हुकूमत के अंदर मौजूद लोगों का अगर आपने लिहाज रखना है तो ये आपकी मर्जी है। वैसे आपको बराह रास्त उन्होंने एक्यूज़ किया था तो आपको तो पता है कि किसने एक्यूज़ किया था और उसके पीछे कौन था। उसका नाम लेना ज़्यादा बेहतर होता कि आप नाम लेते। नहीं देखें, वो बात नहीं है। मेरे सामने कमिश्नर था, उसके ऊपर मैं केसेस ले रहा हूं। कमिश्नर ये सारा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जो भी देखें अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर। जहांगीर तरीन और उसके बेटे के ऊपर FIR किसने दर्ज करवाई? मुझे नहीं, मैं उस केस में इन्वॉल्व नहीं था जी। उसमें FIA थी आप कह रहे हैं? जिसने भी कराई थी आपको पता है FIA किसके अंडर थी? ठीक है, देखें FIA किसके अंडर थी? आई थिंक आपको इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि खान साहब को दाद देनी चाहिए कि अगर वो फील कर रहे हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी की मिनिस्ट्री, अदारा, डिपार्टमेंट जो भी सही काम नहीं कर रहा, तो उनने सही वक्त पे रीजनेबल एक्शन लिया है। कौन से वाला रीजनेबल एक्शन लिया? अगर उनने शहजाद अकबर साहब को अगर या उन्हें रिजाइन किया या उनको अगर निकाला, 3.5 साल के बाद उन्हें इस रीजनेबल एक्शन का एहसास हुआ। ये पहले 6 साल में क्यों नहीं उन्हें साल पता में चला? तो नहीं होती ना जी। आप किसी कोर्ट में चले जाएं तो साल में कभी भी कोई चीज़ नहीं निकलती। साल 2 साल बाद आपको एहसास, 2 साल बाद, 3.5 चौथा साल है। चौथे साल में जाके उन्हें लगा कि ही इज नॉट डिलीवरिंग, इसको चेंज करना है। ऐसे ही हुआ है ना? सो एटलीस्ट ही चेंज्ड हिम देन इफ ही इज नॉट डिलीवरिंग। वो इसलिए कि आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा दबाव था। आपको लगा कि शहबाज शरीफ को अंदर डालना है, नवाज शरीफ को वापस लाना है, ये तो बंदा काम नहीं कर रहा है, इसको हटाओ आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है।